ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। अर्धवार्षिक राशिफल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ और बात कर्क राशि की करेंगे। अर्थात कर्क राशि वालों के लिए ये जो बचे हुए 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के, ये कैसे रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कर्क राशि है, तो कर्क राशि के हिसाब से शनि की ढैया तो चल ही रही है। तो सबसे पहले शनि की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए शनि कौन है, ये मायने रखता है। आपके लिए व्यापारिक ग्रह अगर कोई है, व्यापार करने वाला ग्रह, वो शनि है। वैवाहिक जीवन को देखने वाला ग्रह भी शनि है। आपके व्यापार में साझेदारी को देखने वाला ग्रह, पार्टनरशिप को देखने वाला ग्रह भी शनि है। विदेश मामले को संभालने वाला भी ग्रह शनि है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से शनि रिसर्च का, गुप्त शास्त्र का, गुप्त धन का, अप्रत्याशित धन लाभ का ग्रह भी शनि है। शनि नौकरी कारक ग्रह भी होते हैं। शनि व्यवसाय कारक ग्रह तो आपके लिए हैं ही, क्योंकि चूंकि शनि का जो क्षेत्र होता है वो नौकरी का क्षेत्र भी होता है। कहीं इंटरव्यू देना हो, इंटरव्यू क्लियर करना हो, इंटरव्यू कॉल आना हो, प्रमोशन होना हो, तो इन सब कुछ देखने वाला ग्रह शनि ही होता है। तो अब ऐसी स्थिति में शनि जो है 30 जून से ये वक्री हो रहे हैं 15 नवंबर तक। 30 जून से 15 नवंबर तक तो ये वक्री हो रहा है, और वक्री शनि खराब होता है, पापी होता है, क्योंकि पापी है ना ये शनि। शनि, राहु, केतु ये पापी ग्रह कहलाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य, मंगल ये क्रूर होते हैं। अब अन्य जो बचे हुए ग्रह हैं ये शुभ ग्रह होते हैं। और शास्त्र कहता है पापी ग्रह जब वक्री होता है तो अशुभ फल देता है, पाप फल देता है। शास्त्र में कल्याण वर्मा लिखते हैं, वक्रिणस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, और चेष्टा बली उच्च के समान फल देता है। तो आपके लिए अशुभ फल देना चाहिए। लेकिन दूसरा ही पक्ष ये होता है कि कभी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश अशुभ नहीं होते हैं, शास्त्र ये भी कहता है। तो इस हिसाब से आपके लिए शनि पापी भी है और आपके लिए शनि शुभ भी है। आप शुभ कर्म करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अच्छे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, और हमेशा काम के प्रति आपका फोकस रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये शनि आपके लिए शुभ नहीं, अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। आपको बिजनेस में अच्छा करने वाले हैं, दुगुना फल मिलेगा बिजनेस में अगर आपने पूरा फोकस किया। ऐसे लोगों के साथ में आप उठे बैठे नहीं, ऐसे लोगों की आपने संगति नहीं की जो खाते पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिनके आचार विचार व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को से अवॉइड कीजिए, ऐसे लोगों को। और अच्छे लोगों से, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, सभ्य समाज से संबंध रखते हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। जिनके साथ बैठने से आपका ज्ञानार्जन हो, धनार्जन हो, आपको मानसिक रूप से सुख शांति मिले, ऐसे लोगों के साथ में उठिए बैठिए। तो यही शनि, जो कि मैं कह रहा हूं नैसर्गिक रूप से पापी है, लेकिन आपके लिए ये ग्रह शुभ फल दे देगा। और शुभ फल में क्या-क्या देगा, तो मैंने आपसे कहा ही, जिन-जिन क्षेत्रों से शनि संबंध रखता है, उन सभी कार्यों में शुभ फल दे देगा। विदेश से संबंधित कार्य भी आपके लिए शुभ कर देगा ये शनि। विदेश से संबंधित कार्यों में भी अच्छी शुभता आएगी। एक तो ये शनि की बात हो गई। इसके साथ-साथ में एक और बात है। वैसे तो मैं इस वीडियो में नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर बात नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन मैं आंशिक रूप से टच कर देता हूँ, क्योंकि पूरी कुंडली का फलादेश में जो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार जो बनाता हूँ, तो वो एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो मुक्ति करके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप उसको क्लिक करके आप वो सुन सकते हैं। तो नक्षत्र आधारित ज्योतिष की गणना से मैंने बनाया हुआ है। इसमें भी अगर मैं आंशिक रूप से टच करूँ उसको, तो क्या होता है कि 3 अक्टूबर तक शनि महाराज ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में हैं, और पूर्वा भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो भाग्येश यानी कि गुरु का नक्षत्र है। आपके लिए भाग्य देने वाला, भाग्य को मजबूत करने या कमजोर करने वाला ग्रह कौन है? ये गुरु है। और गुरु फिलहाल आपकी कुंडली के हिसाब से लाभस्थ हैं आपके, भाग्येश होकर के। तो ऐसी स्थिति में ये केंद्रेश होकर के भाग्येश के नक्षत्र में जाकर के बैठना शुभ माना गया है, बशर्ते इसको जानते हुए भी कि शनि और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। इसके बावजूद भाग्य को वो मजबूत करेगा शनि। ठीक, ये एक आप समझ लीजिए।
आगे बढ़ने से पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। आधा मिनट मैं अपने लिए लूँगा, लगभग आधा मिनट भी नहीं, 20 सेकंड। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, सुन रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे, ऑथेंटिक लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो भी व्यक्त कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आजकल मैं उसमें नया हूँ, अभी-अभी आया हूँ, तो आपसे निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही देख रहे हैं मुझे, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपसे भी निवेदन है, लाइक, फॉलो और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौटता हूँ। अब मैं आऊँगा शनि को छोड़ कर के। अच्छा, शनि का मैं 3 अक्टूबर तक बता रहा था कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। 3 अक्टूबर के बाद ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु और शनि के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, तो ये भी शुभ फल देगा। विस्तार से आप एस्ट्रो मुक्ति चैनल में देख लीजिएगा। अब मैं गुरु को लेकर के आता हूँ। गुरु आपके भाग्येश हैं, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह अगर वक्री होता है, तो वो शुभ फल दुगुना हो जाता है उसका। तो आपका जो भाग्येश है वो कौन है? गुरु है। और 9 अक्टूबर से ये वक्री हो रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज इनके नक्षत्र में पहले ही आ चुके हैं। और ये वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से। तो अब क्या होगा कि ग्रह 9 अक्टूबर से वक्री होने का मतलब ये है कि आपका भाग्य मजबूत होगा। लेकिन ये भी मत भूलिए कि 20 अक्टूबर से मंगल नीच के हो रहे हैं, जो कि आपके मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसे के ग्रह हैं। मिला-जुला असर देगा ये। ये ऐसा मत सोचिए कि बल्ले-बल्ले हो जाएँगे, अच्छा होगा, बशर्ते ग्रह कोई खराब नहीं करता, ये आप जान लीजिए। बस उस ग्रहों की शर्तों के आधार पर आप अपने आप को ढाल लीजिए, तो ग्रह खराब नहीं करेगा। जैसे शनि का मैंने आपको बताया कि अच्छे लोगों के साथ में उठना-बैठना कीजिए। सेम बात ये गुरु का भी होता है। गुरुजनों से मिलिए, उनका कहना मानिए, माता-पिता का कहना मानिए, है ना? किताबों से दोस्ती कीजिए। किताबों से दोस्ती करना बहुत अच्छा ल रहता है। लाइब्रेरी में रहिए ज़्यादातर समय, या फिर घर में भी हैं तो किताबों से दोस्ती कीजिए, पढ़िए उठा करके, मोबाइल चलाते मत रहिए। ऐसा अगर करते हैं तो ये ग्रह अशुभ फल नहीं देंगे आपको, ये शुभ ही देंगे आपके लिए। आप इतना समझ लीजिए। तो ये मंगल जो नीच का हो रहा है ना, इसीलिए सबसे पहले तो आपको, वैसे आप करते होंगे, फिर भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। एक, दूसरी बात ये है कि आपको गुरु और शनि की उपासना भी करनी है, करिएगा। इससे भी आपको अधिक लाभ मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। ये है, शनि की ढैया चल ही रही है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत समस्याएँ तो आती रहेंगी 29 मार्च 2025 तक, उसके बाद आप ढैया से मुक्त हो जाएँगे। आपके लिए खुशखबरी भी आएगी, अच्छा ही रहेगा। चूँकि ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपसे बताने की कोशिश की, ये पूरी कुंडली नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्या कुछ कुंडली में है लिखा हुआ, उसको विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप हमारे टीम के मेंबर से बात कीजिए, और मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। थोड़ा-सा टच मैं गुरु को नक्षत्र पर भी कर देता हूँ, उसके बाद फिर राहु में राहु में इसमें नहीं आऊँगा, राहु के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं। राहु का नक्षत्र गोचर हो रहा है, राहु केतु दोनों का। गुरु की भी जो है रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। और ये 20 अगस्त तक है, 20 अगस्त के बाद मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपके कर्मेश के नक्षत्र में है। भाग्येश जब कर्मेश के नक्षत्र में होता है तो बल्ले-बल्ले होते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ख़ैर उस पर नहीं जाऊँगा ज़्यादा, तो आप उसको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको आप फ़ॉलो कर दीजिए। हाँ, मतलब वो चैनल, दूसरे चैनल पर जाइए, वहाँ देख लीजिए, एस्ट्रो मुक्ति में। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। कैसा लगा आपको? ऑथेंटिक लगा हो, सब्सक्राइब, फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ से भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।